बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन सन का फाइंड करना है। इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर है, ये जो बीसीआई एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो 300 मीटर है। कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग, और इसका जो शैडो है वो 450 मीटर जो है वो ये जो ए बी की लेंथ है, ये इसका साया है 450 मीटर। तो ये बेटा देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है एबीसी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बन रही है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमने ये थीटा फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है? वो होती है tan थीटा। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो है BC और बेस इसकी क्या है AB। तो tan थीटा इक्वल टू BC जो है वो 300 है और AB जो है वो है 450 मीटर। तो tan थीटा इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 450 इक्वल आ गया 0.6667। ये थीटा इधर आने देंगे, tan को साइड पे ले जाइए, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा 0.6667। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, शिफ्ट tan दबाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा 0.6667 इक्वल आ जाएगा 33.69 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना था। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 33.69 डिग्री। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। ये बेटा ये जो सीडी है ये क्लिफ है, इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, वो है 25 डिग्री ए पॉइंट के ऊपर। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ, यहां से 100 मीटर अब क्लिफ की तरफ हम चले, ये क्लिफ है, तो यहां से जब 100 मीटर इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। यहाँ पे जो है वो क्लिफ जो है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। ये बेटा हाइट ऑफ क्लिफ जो है ये CD है, तो हमने फर्ज कर लिया ये हाइट ऑफ क्लिफ जो है वो x के इक्वल है। यहाँ पे बेटा दो ट्राइंगल बन रही है, एक बड़ी ट्राइंगल है ACD और दूसरी छोटी ट्राइंगल है BCD। हम ये पहले ये छोटी वाली ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BCD, अब इसमें देखें ये बेटा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा 45 डिग्री है। tan थीटा जो होता है tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर H है, बेस इसकी क्या है X। तो ये अननोन था, तो इसको हमने BC को हमने X के इक्वल रख लिया। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 आती है H ओवर X। X डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी X के इक्वल। तो यहाँ पे H आ गया X के इक्वल, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी ट्राइंगल बेटा ये है ACD, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। तो इसमें बेटा ये 25 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये AC जो है ये बेस है। तो हम इसमें फार्मूला लगाते हैं tan वाला, तो ये आ जाएगा tan थीटा 1 इक्वल टू, ये CD साइड इसकी परपेंडिकुलर है, जो AC है ये इसकी क्या है बेस। तो tan थीटा 1 जो है यहाँ पे 25 डिग्री है। तो CD की लेंथ जो है वो H है और AC जो है बेटा ये देखें, ये A से B तक 100 मीटर है और B से C X है। ये टोटल जो है इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 100 प्लस X जो है वो AC की लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस X।
तो 100 प्लस एक्स इसको डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे 1025 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही 1025 की वैल्यू भी लिखते हैं। 1025 इक्वल टू आ गया 0.4663 मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस एक्स इक्वल टू एच। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4663 को तो आ जाएगा 46.63 प्लस इसको एच से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 0.4663 एक्स इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखें बेटा ये एच की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने निकाली है ये एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे एच को हम एच की जगह पे एक्स लिख देंगे तो ये आ जाएगा 46.63 प्लस 0.4663 एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमने एक्स वाली एक साइड पे तो इसको उस साइड पे ले जाइए माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 46.63 इक्वल टू एक्स माइनस 0.4663 एक्स। तो 46.63 अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4663 तो 46.63 इक्वल आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस करें तो आ जाएगा 1 माइनस 0.4663 तो इसका आंसर आ गया 0.5337x। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 46.63 ओवर 0.5337 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड करते हैं 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337 इक्वल आ गया 87.37। यहां से x की वैल्यू आ गई 87.37। अब ये बेटा x की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ क्लिफ CD जो है तो h के बराबर है तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स एज, यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 87.37 मीटर, हाइट ऑफ क्लिफ लिखेंगे हम इज 87.37 मीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई। एक हिल है जिसमें हमने सीढ़ी से उतार गया, इसकी 300 मीटर हाइट है। The measure of angle of depression of a point on the nearer shore of river is 70 degree। तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो नजदीक तरीन जो दरिया का एक किनारा है वहां तक बनता है वो यहाँ पे 70 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब ये एक दरिया का किनारा है जो बी पॉइंट है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 70 डिग्री है, ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। ये इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। And the measure of angle of depression of a point directly across the river is 50 degree। और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दरिया के दूसरे किनारे के ऊपर यहाँ पे बन रहा है 50 डिग्री। ये ए पॉइंट जो है वो दरिया का दूसरा किनारा है, यहाँ पे 50 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, हमने विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करनी है। ये बेटा दरिया का एक किनारा बी पॉइंट, ये दरिया का दूसरा किनारा ए पॉइंट, ये ए और बी के दरमियानी फासले को हमने x1 से ज़ाहिर कर लिया तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है x1। एंड हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और जो पहाड़ की चोटी है इसके से जो दरिया का फासला कितना है वो C से B तक, यहाँ पे दरिया स्टार्ट होता है, ये पहाड़ है तो यहाँ पहाड़ की बेस से इसका फासला जो है इसको हमने x2 से ज़ाहिर किया, ये हमने x2 भी फाइंड करना है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है तो हम करते हैं। तो ये बेटा ये बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ACD और दूसरी बन रही है BCD। तो हम क्या करते हैं पहले ट्राइंगल लेते हैं BCD इन ट्राइंगल
BCD। तो ये देखिए बेटा, ये 70 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 70 डिग्री इक्वल टू हाइट जो है वो 300 है, बेस इसकी क्या है, x2 है। तो tan 70 tan 70 की वैल्यू आ गई 2.7475 इक्वल टू 300 ओवर x2। तो x2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 300 ओवर 2.7475। तो x2 की वैल्यू आ गई, 300 को डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 2.7475, इसका आंसर आ गया 109.19 मीटर। ये x2 की वैल्यू आ गई। ये जो बेटा है, ये पहाड़ से दरिया के किनारे तक का फासला है, तो ये x2 हमारे पास आ गया 109.19 मीटर। अब हमने बेटा ये निकालना है x1 की वैल्यू, जो दरिया की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ रिवर, ये हमने फाइंड करनी है। तो अब ये बड़ी ट्राइंगल लेते हैं ACD, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। तो ये एंगल 50 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लिखेंगे tan 50 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे 300 है CD, ओवर बेस जो है AC है, यहाँ पे दो वैल्यूज है, A से B तक x1 है, B से C तक x2 है। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो tan 50 की वैल्यू आ जाएगी 1.1918 इज इक्वल टू 300 ओवर x1 प्लस x2 की वैल्यू बेटा हमने फाइंड की है, ये डिस्टेंस है पहाड़ से लेके दरिया तक, ये 109.19। तो अब ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, ये तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.1918 मल्टीप्लाई x1 प्लस 109.19 इक्वल टू 300। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.1918 x1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.1918 मल्टीप्लाई 109.19। तो ये आंसर आ गया इसका 130.13 इज इक्वल टू 300। तो अब ये जो वैल्यू है x2, इसको साइड पे ले जाइए, माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 1.1918 x1 इक्वल टू 300 माइनस 130.13, ये आ जाएगा 1.1918 x1। 300 में से इसको माइनस करते हैं, 300 माइनस 130.13, तो इसका आंसर आ गया 169.87। ये x1 के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 इक्वल टू 169.87 ओवर 1.1918। तो x1 की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करते हैं, 169.87 डिवाइडेड बाय 1.1918, तो इसका आंसर आ गया 142.53 मीटर। ये बेटा जो x1 है, ये विड्थ ऑफ रिवर है AB, ये हमने फाइंड करना था। और दूसरा हमने x2 जो था, वो पहाड़ से लेके दरिया तक का फासला था, वो x2, वो आ गया 109.19 मीटर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट है, अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। तो ये एक काइट है, तो उसके साथ जो है 120 मीटर जो है स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो यहाँ पे हो रहा है C पॉइंट के ऊपर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 50 डिग्री। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ये जो
पकड़ने वाला हाथ हुआ उससे ये कितनी हाइट के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ से बेटा ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे काइट है उड़ रहा है, जो डायरेक्ट फासला हमने फाइंड करना, तो ये जो है बी से सी तक ये इसकी हाइट बनती है। तो ये हमने बी हाइट फाइंड करनी है एच। तो अब बेटा ये देखिए एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है वो साइन थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर बीसी है, ये इसकी हाइट है काइट की, और एसी इसका हाइपोटेन्यूज है, ये स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 50 डिग्री, बीसी एच के इक्वल है, हमने हाइट फाइंड करनी है, और एसी जो है वो है 120 मीटर। तो यहाँ पे साइन 50 की वैल्यू है तो 0.766 इक्वल टू एच ओवर 120। तो 120 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा 0.766 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू एच। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.766 मल्टीप्लाई 120, तो इसका आंसर आ गया बेटा 91.92 मीटर। ये हाइट आ गई काइट की, इस हाइट के ऊपर पतंग जो है वो उड़ रहा है।